नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली की सियासी लगातार गर्म रहती है, गरमाई हुई रहती है। हमेशा सियासत में लगातार उथल-पुथल आपको देखने को मिलती रहती है दिल्ली की सियासत में। तो उसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ छात्र यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं और विरोध जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं दिल्ली में। तो आइए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या विरोध है, क्या माँग है, किस माँग को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप लोग जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से चल के यहाँ आए और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस माँग को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब की डिल्यूशन की बात चल रही है। जो एलीट क्लासेस, जो अपर क्लासेस हैं सोसाइटी की, चाहे वो मुस्लिम हायरार्की में हों, चाहे वो हिंदू हायरार्की में हों, टॉप जो अपर कास्टेस हैं, वो क्या कर रही हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब देना चाहिए। तो जो बिल्कुल एक इल्लेजिटिमेट डिमांड है, ये एक लेजिटिमेट डिमांड नहीं है। तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आके पहुँचे हैं, ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचा पाएँ कि ऐसा कोई भी असंवैधानिक फैसला लेने से पहले सरकार एक बार सोच ले कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, की बात की थी, वो किस लिए की थी? क्योंकि उन कास्ट के लिए की थी जो सोशली बैकवर्ड थी, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया था। उन कास्ट को दूसरी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ लाने के लिए आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन आज जो अपर कास्ट जिन्होंने वहाँ पे पास्ट में हमारे ऊपर राज किया, जिन्होंने हमारे ऊपर राजवाड़ों के साथ मिलके हमारे ऊपर राज किया और जो मतलब सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास हर किस्म की मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उनके पास पहले से अवेलेबल थी। तो हमारे जो कास्ट के लोग हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके पास शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसकी मदद से उन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, बाकी किसी भी सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में आस्ता-आस्ता अपना जो है, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। तो ये चीज़ उन लोगों को हज़म नहीं हो रही कि कल जिन लोगों के ऊपर हम राज करते थे, जिन लोगों को हम दबा के रखते थे, जिनके अधिकारों का उल्लंघन करते थे, आज वो लोग अगर हमारे आगे खड़े होंगे तो हम उस चीज़ को कैसे वो करेंगे। आपको नहीं लगता है कि देश में जो भी तबके हों, उच्च तबके के लोग हों या फिर निम्न तबके के लोग, आरक्षण की जब भी बात आती है तो आरक्षण हर किसी को मिलना चाहिए। अगर उ देखिए नहीं, देखिए मेरा मैं मेरा पहले हाँ, पहले हाँ, पूरा जी। सवाल हो जाए। अगर मेरा मानना है कि अगर आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है, आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। मेरा मेरा मानना ये है कि मेरा ये सवाल है, मानना नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आरक्षण आपको हमको भी मिलता है अगर हमारे उच्च तबके के लोग में, अगर जो आरक्षण के कैटेगरी को जिनको लगता है वाक़ई इनको आरक्षण की ज़रूरत है या फिर निम्न तबके के लोग हैं, उनको भी लगता है आरक्षण दें, तो दोनों को बराबर सामान्य, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर किसी को आरक्षण चाहिए। जिनको व्यक्तिगत रूप से आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें आरक्षण दिया दिया जाना चाहिए। देखिए, इस बात को लेके आप ये सवाल मुझे पूछने से पहले आप एक बार सोसाइटी में हर चीज़ देख लेते कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के भी कई सारी रिज़र्वेशंस हैं। आप ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया कि तुम कौन हो। इसमें बस वो जो अपर क्लास हैं, उनके लिए ही है, जो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए ये दिया गया है क्योंकि वो सोशली उन्होंने सोशल इंजस्टिस तो सहा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी सही नहीं है, तो उनको ईडब्ल्यूएस का 10% रिज़र्वेशन दी गई है। आपको भी रिज़र्वेशन मिल रही, आपको नहीं कहूँगा, मतलब अपर क्लासेस को भी रिज़र्वेशन मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। और रिज़र्वेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जातिवाद होता है, जो हर चीज़ें हैं, सोशल इंजस्टिस होती है, तो ये जातिवाद को मिटाने के लिए रिज़र्वेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो रिज़र्वेशन मिटा सकती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिज़र्वेशन इसीलिए लाई थी, इसीलिए उसको हमारा मौलिक अधिकार इसलिए बनाया था, ताकि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ये लोग आरक्षण की मदद से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ पाएँ। हम सभी युवा हैं, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। आज़ादी का हमने इस बार अमृत महोत्सव मनाया। बिल्कुल। लेकिन 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हो गए। जी। लेकिन एक मानसिकता से हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। आपको देखिए, उसी मानसिकता से आज़ाद होने की ज़रूरत है। और यही वो एक ज़रिया है जो उस मानसिकता से आपको आज़ाद करा सकता है, रिज़र्वेशन उसका नाम है। आप इसी को ख़त्म करने की बात करेंगे, तो आप कैसे, अगर आप रिज़र्वेशन को ख़त्म करने की बात करें, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते कि जो सोशल इंजस्टिस है, वो सोशल इंजस्टिस ख़त्म हो। आप कहीं न कहीं जो सामाजिक भेदभाव है, उसको कायम रखना चाहते हैं। आप कहीं न कहीं उन लोअर कास्ट को दबा के रखना चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि रिज़र्वेशन ख़त्म हो। मैं तो कहता हूँ कि जो जो रिज़र्वेशन का विरोध करता है, वो तो एक देश विरोधी है। वो चाहता है कि इस देश में जो नीचे तबके के लोग थे, जो लोअर कास्ट थे, वहीं दब के रहें और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ ना जुड़ पाएँ, तो वो वहीं पे उनको दबाना चाहता है। तो अगर एक व्यक्ति
जो या एक मानसिकता जो ये सोचती है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहती है, तो रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर रिजर्वेशन को ख़त्म करना है तो पहले आप जाके जो सामाजिक भेदभाव है, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, आप उसको ख़त्म करें तो रिजर्वेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। क्या आप देखते हैं कि एक वाल्मीकि के घर किसी उच्च जाति के बंदे की शादी हो जाए, राजस्थान में आप देख रहे हैं वो एक बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने उच्च जाति के एक आदमी के घड़े से पानी पी लिया था, उसके टीचर के घड़े से पानी पी लिया था, तो उसको मार दिया जाता है। झारखंड में एक शेड्यूल ट्राइब की महिला को 8 साल तक कमरे में बंद करके रखा जाता है। तो ऐसे-ऐसे सोशल इंजस्टिस के मुद्दे, खाली ये तो कुछ मुद्दे जो हाइलाइट हो जाते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको घुमा देती है। बाकी मीडिया के बारे में तो कहूँगा, आज के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको पता ही है किस किस्म की मीडिया हो, कैसा काम करती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मैं उस मीडिया की बात नहीं करूँगा, मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा। सोशल मीडिया के ज़रिए से आज जो वो चीज़ें निकल के आती हैं, तो बस कुछ ही केस हाइलाइट हो पाते हैं। बाकी हर केस हाइलाइट नहीं होता। ऐसे हज़ारों किस्से हिंदुस्तान में रोज़ होते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे कम्युनिकेशन की कमी की वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल इस मुद्दे को लेके, आपने जम्मू कश्मीर की सरकार से या फिर जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, इन सब लोगों को एक साथ एक बार जाके जम्मू कश्मीर सरकार से एक बार बात करने की ज़रूरत है। आपने उन्हें बात करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर सरकार से? देखिए, हम पिछले 8 महीने से बराबर गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर देखिए, सरकार एक से? मूवमेंट चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग पिछले 8 महीने से बराबर ये चीज़ मूवमेंट चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, रैलीज़ हो रही हैं। ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम लोग जो अपनी सोसाइटी, मतलब अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। क्या मेरी कम्युनिटी का वो बंदा जो अब पहाड़ों में बैठ के, इस साल अभी गर्मियाँ हैं तो मवेशियों के साथ वहाँ पहाड़ों पे गया हुआ है, क्या वो आके दिल्ली में जंतर मंतर पे खुद को रिप्रेजेंट करेगा? हम उसकी कम्युनिटी से, हमें हमें पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि हम उसको रिप्रेजेंट ना कर सकें? उसके अधिकारों का जहाँ उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ हम बोल ना सकें। तो हम वहाँ पे उसके अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने आने वाली जनरेशंस के अधिकारों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल सकता तब तक हम बेहतर समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।